स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो कई बार शरीर के विभिन्न अंगों में चोटें आती हैं और हालात यहाँ तक भी पहुँच जाती है कि किसी न किसी अंग में इस तरह की चोट होती है कि फिर वापस उस तरह से वो जैसे पहले था वैसे नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होती है। अगर चेहरे पर किसी तरह की चोट ऐसी लगी जो चेहरा ख़राब हो गया है, या दांत टूट गए हैं, या दांतों की तरफ मसूड़ों में कोई चोट आई है, कुछ चेहरा बिगड़ सा गया है, तो आज के इस आधुनिक युग में, आधुनिक चिकित्सा जगत में कह सकते हैं, ऐसी जो चिकित्सा प्रणाली आ गई है जिसके माध्यम से ये जो चोटें हैं जिसके कारण से जो चेहरा है वो ख़राब लगता है या ख़राब दिखता है या ख़राब हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाया करती हैं। तो इसके संबंध में ज़रूर आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे होते हैं, कितना समय लगता है, कितना खर्च है इसमें और इसकी क्या टेक्निक है, ये जानने के लिए हम सब उत्सुक हैं। तो आपको बता दें कि आज इन सब के बारे में जानकारियाँ लेकर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अभिषेक भट्टाचार्य जी हैं, जो कि दंत रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, दंत रोग विशेषज्ञ तो एक एज अ होल हो जाता है, लेकिन चूंकि आज आपसे कुछ विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे, इससे पहले कुछ सवाल करूं आज के विषय पर, कि आपने जो स्पेशलिटी आपकी है, आपने जो भी इसमें जिसमें भी एक्सपर्ट हासिल किया है, वो क्या है? देखिए, मेरी जो स्पेशलिटी है वो है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। इसको बहुत बार फेशियो मैक्सिलरी सर्जरी भी बोलते हैं, बहुत बार फेशियल सर्जरी भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी है जिसमें हम लोग डील करते हैं पूरे फेस के स्ट्रक्चर के साथ। इसमें आपको सॉफ्ट टिश्यूज़ भी रहती है, ठीक है, साथ में आपको रहता है बोन्स भी रहते हैं। बोन्स में चेहरे के मैक्सिला रहते हैं, मैंडिबल रहते हैं, जो ऊपर का जॉ हो गया, नीचे का जॉ हो गया, मस्तिष्क के बहुत सारे बोन रहते हैं, आँखों को जो कंटोर देता है वो भी बोन रहता है। तो ये दोनों मिलावट है, एक तो हम लोग का बोन है और दूसरा हम लोग के मसल्स या फिर सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जो कंटोर देता है। तो इन्हीं को हम लोग ध्यान में रख के हम लोग को डिज़ाइन करना पड़ता है। ये ऑपरेट करते हैं जब, तो ये हम लोग दिमाग में रखते हैं कैसे फॉर्म और फंक्शन दोनों को साथ में लेके चले, ताकि पेशेंट को कभी भी आगे जब आए तो उनको दिक्कतें ज़्यादा ना हो। जी जी जी। तो ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया है, उस पर आपने स्पेशलिटी की है और आज लोगों का उपचार भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आते होंगे आपके साथ अलग अलग तरह के मुसीबतें लेकर। तो ख़ास करके जब अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस तरह के दुर्घटना के बाद इस तरह की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो अगर हम देखेंगे, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे बड़ा किलर हम लोग बोल सकते हैं। जो हम लोग देखते हैं कोई भी डिजीज़ हो गया या कुछ भी हो गया, तो सबसे ज़्यादा लोग जो जिसमें डेथ होती है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जी। और ये एक ऐसी मतलब एक्सीडेंट से एक ऐसा चीज़ है जो, अगर आपने जैसे पहले भी कहा, एक बार अगर कुछ ख़राब होती है तो उसे सेम हम लोग पहले जैसे ला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं जिससे पहले था वैसे लाने का। लेकिन फिर भी जो है हम लोग को जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है जो बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, हमें वो फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। जी। अगर ट्रॉमा से बचना है, अगर ठीक रखना है, तो बचाव ही सबसे बड़ा, हम लोगों का प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा चीज़ है। बिल्कुल। तो कई बार जैसे रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, कई मायनों में उनको आगाह भी किया जाता है, सावधानी भी बरतने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से ये दुर्घटनाएं होती हैं। चाहे वो कोई भी कारण हो, वो कारण अलग चीज़ें हैं, अलग बात है। लेकिन बात यह है कि जब दुर्घटना में शिकार लोग होते हैं तो कई बार चेहरे की हड्डियाँ टूटती हैं, दांत मसूड़े वगैरह पर चोट आते हैं, दांत निकल जाते हैं। तो इस तरह के तमाम जो केसेस होते हैं वो ज़्यादातर आपके पास आते होंगे। तो ये ट्रीटमेंट जो है, ये मतलब एक तरह से चैलेंजिंग तो है आपके लिए कि वापस उसको फिर से उसी तरह से करना है। तो पहले किस तरह से इसकी शुरुआत होती है ट्रीटमेंट की? जैसे ये बात उत्सुकता मेरे अंदर भी है कि जाने थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, जैसे कोई पेशेंट आता है, ट्रॉमा लेके आता है, ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि फेशियल डिसफिगरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। फेशियल डिसफिगरमेंट के हो सकता है कि लैसरेशंस रहे, कट मार्क्स हो जाए बहुत सारे, या फिर बहुत बार एब्रेशंस रहता है। और बोन इंजरी में क्या होता है, फ्रैक्चर्स रहते हैं। जी, हम लोग सुनते हैं जैसे कि उसके जबड़े टूट गए। उसमें क्या हो सकता है, अगर जबड़े टूट गए, वो खाने के लिए नहीं होगा, ठीक है, बात नहीं कर पाएंगे, स्वलो नहीं कर सकते हैं। साथ में क्या, आंखों की हड्डी अगर टूट जाती है, देखने रोशनी में दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में। बहुत बार नाक की हड्डी टूट जाती है तो नाक टेढ़े मेढ़े होते, एस्थेटिकली बहुत ही कॉम्प्रोमाइज रहती है। कभी स्कल के फ्रैक्चर्स रहते हैं तो उसमें भी स्कल डिप्रेस्ड रहता है। अच्छा। तो एस्थेटिकली तो एक रहेगा,
साथ में वो क्या खाने पीने में, देखने में, तो वो सब चीज़ें में भी बहुत ही लैग कर जाते हैं पेशेंट। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि नहीं ये ट्रीटमेंट मैं नहीं कराऊंगा, लाइफ बच जाए उतना ही बहुत है, लेकिन देखते हैं कि 5 महीना 6 महीना कभी कभार लग जाता है ट्रीटमेंट में ठीक होने में, लेकिन उसके बाद ये जो डिफॉर्मिटी रहती है उसे लाइफ लॉन्ग झेलना पड़ता है। अगर हम लोग उस समय अगर ठीक नहीं कर पाते हैं तो बाद में हम लोग उसको सेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे पेशेंट आते हैं उनके ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये भी ट्रीटमेंट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर लोग नहीं कर पाए तो बाद में करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। बिल्कुल, इसका मतलब कि आपने ऐसा देखा है कि लोग आते हैं और जान बच जाए बस यही बहुत बड़ी बात लेकर जाते हैं कि अब चेहरा जो भी हो गया या जैसा भी हो गया उसको फिर वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में उसके चलते जो दुष्परिणाम होते हैं, कई तरह की परेशानियां होती हैं, वो झेलना पड़ता है। कभी कभार हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो सब इरिवर्सिबल डैमेजेस हो जाते हैं। उसे हम लोग कुछ भी कर ले वापस नहीं कर सकते, जितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरी कर ले आपको दाग तो रहना ही रहता होता है। ठीक है, कुछ भी हो, कम से कम कुछ आप पहले जैसा नहीं ला सकते, उसमें करेक्शंस बहुत ज़्यादा रहती है। इनिशियली अगर करेक्ट करेंगे फिर भी हम लोगों के पास कम ऑप्शन ये रहते हैं करने को, लेकिन अगर बाद में हम उस टाइम लैप्स को हम लोग अगर बढ़ा देंगे तो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। अच्छा, फिर वापस उस तरह से नहीं ला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है करना, बहुत ज़्यादा। तो एक उत्सुकता मेरे अंदर है, धीरे धीरे हम इस पर आएंगे कि अगर नाक की हड्डी जैसे टूटी सपोज, तो फिर वापस नाक उसी तरह से हो सकती है, या फिर थोड़ी सी जो नहीं, अगर नाक की हड्डी टूटती है तो हम या क्या मतलब हम लोग स्प्लिंटिंग कर सकते हैं उस केस में, फिर से हम लोग उस तरह से ला सकते हैं। अच्छा जी, ऐसा नहीं कि मतलब ये हो सकता है, सेम टू सेम ऐसे ला सकते हैं, वापस वैसा हो सकता है। श्योर, ऐसे आ सकता है, कोई ऐसे ये नहीं है। और जबड़े भी अगर टूटते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म एंड फंक्शन जो हम लोग बोल रहे हैं, ऑक्लूजन इंपॉर्टेंट है। तो दांतों को हम लोग उस पोजीशन में लेके आते हैं जैसे उनके पहले थे, प्री ट्रॉमा कंडीशन में लेके आते हैं। उसके बाद हम लोग प्लेटिंग करते हैं उसमें, ताकि वो हम लोग लॉन्ग टर्म तक रख सके। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप फंक्शन करोगे वैसे ही आपका फॉर्म चेंज होगा। देखने में जैसे जिस तरह से आपका मसल एक्टिविटी बढ़ेगा कोई जगह में, तो ऐसे ही आपका जो दिखने में वो भी चेंज होगा। तो काम करने का जो चीज़ है वो सही होना चाहिए, तो फॉर्म अपने आप सही हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब नाक की हड्डी भी अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई और या टूट गई तो उसको भी पहले तो हड्डी को आप जोड़ के उसके जो एक्सपर्ट हैं वो करते हैं, सर्जरी कर लेते हैं, और उसके बाद बाकी जो फेशियल जो सही करना होता है वो आपका काम होता है। तो इसमें एक तो मैंने अभी नाक की हड्डी तो एक जस्ट एग्जाम्पल उठा लिया, इस तरह से और भी आपने अभी बताया जैसे जबड़े हैं, आँख है, मस्त दिमाग, ये हमारे स्कल के पार्ट्स हैं, पूरे चेहरे पर भी। तो एक जैसा पुराना चेहरा जो है वो वापस सेम टू सेम हो जाता है या थोड़ी बहुत अंतर रह जाती है? अभी देखिए बहुत बार क्या होता है कि आपको लगेगा कि अगर आप पेशेंट को देखोगे लगेगा बहुत सारे कट मार्क्स हो गए, हो सकता है कि इसके मतलब कोई भी हड्डी बची ना हो। जी, ठीक है। कोई ऐसा भी बहुत बार होता है कि लगता है कि इसका तो एकदम पूरा ठीक है, लेकिन अंदर से सब कुछ टूटा हुआ। अच्छा, ठीक है। ये दो ऐसा कंडीशन, अंदरूनी चोट होती है, अंदरूनी में सारे बोन्स फ्रैक्चर होंगे, बट ऊपर से आपको लगेगा सब कुछ ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इन कंडीशन में क्या होता है, अगर अंदर के बोन्स अगर फ्रैक्चर होते हैं तो हम लोग सब ठीक कर देते हैं। अच्छा, सेम फंक्शन ला दूंगा, ठीक है, उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर कट मार्क्स रहते हैं फेस में तो वो मतलब बाहरी जो अगर होता है, बाहरी होता है वो डिफिकल्ट होगा। जी 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 जी, मतलब कट मार्क्स रह जाते हैं। कट मार्क्स देखिए मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह की चीज़ें आखिर क्यों लोग इस पर आते नहीं हैं? क्यों ऐसा मतलब बताना पड़ रहा है कि ये भी कराना चाहिए, सिर्फ जिंदगी बच गई तो भाई हम लोग ऐसे रह जाएंगे? ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स जो था तो वो उतना ज़्यादा कॉस्मेटिक वाला चीज़ों में हम लोग नहीं जाते थे। अच्छा। आज के एरा में कुछ भी हो, कॉस्मेटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रखते हैं। कैसे आप प्रेजेंट करते हो। अगर कोई यंग पेशेंट है अराउंड 20 इयर्स में है, उसको अभी पूरी जिंदगी चलनी है, जीनी है उसको जिंदगी, वो सोसाइटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके नहीं रह सकता। ठीक है। तो उनको वो चीज़ हम लोग कॉन्फिडेंस रीगेन करना होगा जी। उनको सोशल एनवायरनमेंट में जाना होता है, तो हमें वो कॉन्फिडेंस उनको बिल्डअप करके देना होगा। बिल्कुल। सिंगल पर्सन जिसके साथ हो रहा है वही समझ पाएगा उसके साथ क्या बीत रही है, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो आज के समय में जहाँ पर एडवांसमेंट इतनी हो गई है, इतनी अच्छी चिकित्सा प्रणाली हो गई है कि बिल्कुल हूबहू बना भी देते हैं, तो इसमें क्या वक्त की क्या पाबंदियाँ होती हैं? वक्त की देखिए जितना जल्दी हम लोग कर पाएंगे उतना बेटर होता है इसमें जी। और ये मतलब जो उसको हम लोग जो आप ऑपरेट करते होंगे, ऑपरेशन तो ज़रूरी है हर चीज़ में जब भी आप फेस को ठीक कर रहे हैं किसी भी पार्ट को, तो उसमें समय जो लगता है वो कम ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू? नहीं, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि न्यूरोसर्जिकल पेशेंट के कभी कभार आता है कि मस्तिष्क में चोट रखती है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ देर वेट कर सकते हैं।
ठीक है, पहले वो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर उस जगह पे कोई आपको बाधा नहीं है, ब्रेन की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है, तो हम लोग जा सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा। हम लोगों के लिए जितना जल्दी हो उतना बेटर है, क्योंकि बोन क्या होता है कि फ्यूज होने लग जाता है, तो टेढ़े मेढ़े अगर टूटे हुए हैं वो टेढ़े मेढ़े ही जुड़ जाएंगे, तो वो डिफिकल्ट होगा आपको फिर से रिफ्रैक्चर करके करना। और अंदर से अगर हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी जुट गई तो फिर ऊपर से भी आपको पता चलेगा, क्योंकि ऊपर से भी तो पता चलेगा। मेन तो बोन स्ट्रक्चर बिल्कुल है। बिल्कुल, ढांचे पर ही तो हमारा शरीर बना हुआ है, और अंदर की जैसी बनावट हो जाएगी, हड्डियों के ऐसे बोन्स कभी बाहर आ जाते हैं तो बाहर दिखाई देते हैं, उभर जाता है वहाँ का स्पेस। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि उस तरह से जल्दी से जल्दी करना है। तो ये जो वक्त की हम बात कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरह की चोट है, कितने इसमें कट्स आए हैं। मतलब इसमें डिपेंड करता है कि कौन से हड्डी फ्रैक्चर हो रही है। हाँ। इसमें क्या होता है, अगर आपका लोअर जो अगर फ्रैक्चर है तो उसमें हम लोग फिर भी टाइम लिमिट 7 से 10 दिन ऐसे कर सकते हैं। अच्छा। वो जल्दी जुड़ती नहीं है। अभी अगर ऊपर का फ्रैक्चर है, ऊपर के जॉ में फ्रैक्चर है, वो जल्दी जुड़ेगी, तो अराउंड 6 से 7 दिन में जुड़ना स्टार्ट हो जाता है उस हड्डियाँ। तो ये हड्डी टू हड्डी डिपेंड करेगा कि कौन सा हड्डी है, कौन सा हड्डी इन्वॉल्व है, तो उसके हिसाब से हम लोग को ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करना पर्सन टू पर्सन ये वेरी भी करता है। अगर इस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि दुर्घटनाएं तो भाई अब किसी भी उम्र में हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी स्टेज में हो सकती है। तो इस तरह की अगर सर्जरी की बात करते हैं या फिर जो फेस को ठीक करने की बात है, तो ये हर उम्र में संभव हो पाता है क्या? देखिए, अभी उम्र की अगर हम बात करें, सक्सेस रेट की अगर हम बात करते हैं, सक्सेस रेट की देखिए, अगर हम बच्चों में देखेंगे, ठीक है, हाँ। इसमें बहुत कुछ होता है कि ग्रोइंग जॉज होते हैं, ठीक है, उनके ग्रो करने के स्टेजेस में रहते हैं, तो हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। जी। सर्जरी करना इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेटिवली जा सकते हैं, लेकिन कभी कभार वही अगर फंक्शन में कुछ भी दिक्कत आ रही है इन पेशेंट्स में, तो हमें ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इनको, कुछ ना कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा। ऑपरेट होता है कि इनमें भी बहुत बार मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स भी रहते हैं, ऑप्शंस भी रहते हैं, बहुत बार मेजर मैसिव ट्रीटमेंट्स भी हम लोग करना पड़ता है इन केसेस में। तो डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है ये सारे केसेस। अब एज पे जैसे बच्चों में हम लोग को जैसे देखते हैं कि ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, वो सब डिसाइड करना पड़ता है। बिल्कुल, उनकी पूरी स्थिति को देखते हुए जी, कैसे ग्रोथ फेस कैसा है बच्चों का, वो देखते हैं। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ओल्ड पेशेंट, जेरेटिक पेशेंट हो गए, उनमें देखते हैं कि वो कोई ऑपरेशन झेल पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल, ठीक है, तो वो भी डिसाइड करके हम लोग फिर डिसीजन लेते हैं कि इनको ऑपरेट करना है कि नहीं करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल, बढ़ती उम्र के साथ ये सारी दिक्कतें तो आती हैं, दिक्कतें रहती हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन बढ़ जाती हैं पेशेंट्स की। बिल्कुल। और ये जो बीच में जो उम्र में है और यंग जनरेशन है, उनकी तो जो शक्ति ज़्यादा है, तो उन्हें रिकवरी फास्ट होती है। लेकिन अगर कोई ना कोई, जैसे आजकल तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति का भी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या अन्य कई तरह के रोग होते हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज से आजकल तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ग्रसित है। तो इस तरह में, जैसे कि आप डायबिटीज में भी कहते हैं कि जल्दी नहीं ठीक होता है, जल्दी नहीं बढ़ता है, तो ये सब भी चुनौतियाँ आती होंगी सामने। आती है, लेकिन उसमें क्या करेक्शंस कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद ही हम लोग फिर ऑपरेट करते हैं। सारे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस ले लेते हैं, उसके बाद ही ऑपरेट करते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि मतलब किसी का अगर डायबिटिक बढ़ा है तो उन्हें इंसुलिन से कम करेंगे, तो उस तरह से उपाय मतलब हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि अगर कोई है, इस तरह के पेशेंट भी हैं, किसी अन्य रोग से ग्रसित हैं और इस तरह के दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके चलते वो उनका ये ट्रीटमेंट जो है, ऐसा ना हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करने के बाद तो उनकी राय लेके वो कैसे कहते हैं, उनका जब क्लियरेंस हो जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो हमारे अगर झारखंड की बात करते हैं तो इसमें क्या लगता है आपको, कितने लोग इस ट्रीटमेंट के तहत मतलब लोग आते हैं, कितनी जागरूकता है यहाँ पर? अभी तो काफ़ी बढ़ गई है पहले से। ठीक है, कॉस्मेटिक जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा है। गांव में भी लोग ये चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें। सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी जैसे अगर कुछ साल पहले का बात करें तो उतना ज़्यादा नहीं था, बट अभी जो है लोग चाहते हैं कि अच्छा दिखे। बिल्कुल अच्छा दिखना तो बिल्कुल अच्छा ही है, अपने आप में भी एक कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर में कि जब हम अच्छे लगते हैं, और थोड़ा सा भी चेहरा ये हुआ तो खुद में भी कई बार अजीब लगता है। भले दूसरे कोई नहीं भी सोच रहा हो, लेकिन अपने अंदर एक भावना सी आ जाती है, हीन भावना सी आ जाती है। बिल्कुल, हीन भावना सी आ जाती है। तो इससे उबरने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जागरूकता भी लोगों तक पहुँचे। तो यहाँ पर अगर इस तरह की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एक तो आप करते हैं, अगर झारखंड की बात करें तो इस तरह के ट्रीटमेंट क्या कॉमन है या फिर बाहर जाना पड़ता है लोगों को, क्या है? लोग कितना मतलब कॉमन हो चुका है ये काफ़ी कॉमन है। अच्छा, हर हॉस्पिटल में हम लोग लगभग करते ही हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसा नहीं कि मतलब मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक पार्ट है अगर बोलेंगे,
ट्रॉमा अगर यूनिट बनता है तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी है, हम लोग के एसोसिएशन की तरफ से भी हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रॉमा का। ट्रॉमा आप इस मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और ट्रॉमा को अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये जो है हमने बात की अभी दुर्घटना के चलते जो फेसेस या किसी भी तरह के जो स्ट्रक्चर्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें आप ये करते हैं। और किस किस तरह के केसेस होते हैं जिसके अंतर्गत इस तरह की समस्या लेकर लोग आते हैं? देखिए, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी भी एक चीज़ होती है। हाँ, जैसे पेशेंट, जैसे हम लोग ने बोला कि नहीं कर पाए उस समय, तो उस समय पेशेंट बहुत टाइम के बाद आते हैं, जब उन्हें लगता है कि नहीं मुझे करेक्शन अभी कराना है। तो उनको या तो एस्थेटिकली ख़राब लगने लगता है कि नहीं मुझे बहुत पहले मैंने कराया नहीं, अभी मुझे चेंजेस चाहिए। और एक होता है कि फंक्शनली वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, खा नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, आँख उठ नहीं पाता है। तो बहुत सारे फंक्शंस जो है वो कर नहीं पाते पेशेंट, तो जो अपने जो डे टू डे लाइफ में जो ज़रूरत होती है वो नहीं कर पाते हैं जी। तो उसके लिए भी पेशेंट बहुत बार आते हैं हमारे पास। बिल्कुल। और ये सारे मतलब सब पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं? जी, अगर हम लोग इंटरवेंशन सही तरीके से करें, प्लानिंग अच्छा से हो, कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी। और इस तरह की अगर जैसे सुंदरता की ही बात करते हैं, अदर देन ये जो दुर्घटनाओं की बात हम कर रहे हैं, जैसे कि जो आजकल सुनते हैं कि मोटे लोग भी पतले हो जाते हैं, इस तरह की ऑपरेशंस होते हैं, या फेस पे भी जैसे मोटापा दिखाई देता है। तो चेहरे की अगर हम सुंदरता की अभी हम बात कर रहे हैं, तो उस तरह की सर्जरी भी क्या आप लोग करते हैं? इसी सेक्शन में आता है, इसी पार्ट में? सेक्शंस में हम लोग में आता है। इसमें आप दो तरह से कर सकते हैं। कॉस्मेटिक में आप सर्जिकल भी जा सकते हैं, नॉन सर्जिकल भी जा सकते हैं। सर्जिकल में आपका फेस लिफ्ट रहता है, और नॉन सर्जिकल अगर आप जाना चाहोगे तो फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स, ये सारे ऑप्शंस है करने के लिए। तो हम लोग ये कॉम्बिनेशन एक चीज़ है। अगर आपको लगता है कि सर्जरी से नहीं मिलेगा, तो ये कॉम्बिनेशन करके भी आप फेस को ग्लोइंग लुक दे सकते हो। मतलब जो उनका पहले था उससे बेटर आप कर सकते हो, उससे बेटर कर सकते हैं। कितने सारे ऑप्शंस को मिला के आप कर सकते हो। जितना एडेड एडवांटेज आपको मिल सकता है, हो सकता है कि एक पेशेंट में ये काम करे तो दूसरा काम ना करे। तो ये आपको प्लान करना पड़ेगा कि इसके लिए कौन सा अच्छा हो। बहुत बार बहुत सारे ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं और अच्छा भी होता है। सब में सारे ट्रीटमेंट मतलब नहीं चल सकते हैं, ये भी क्लियर है। नहीं चल सकता है, और बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट करने से भी अच्छा होता है। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। बिल्कुल जी। तो ये चूंकि आप दंत रोग विशेषज्ञ भी हैं, मतलब हैं, उसी के अंदर आता है ये सारा कुछ, तो थोड़ी सी चर्चा हम दांतों की भी करेंगे कि दांत अगर टूट जाते हैं, कभी कभी तो थोड़े से टूटते हैं, कभी पूरे चूर हो जाते हैं, या कभी निकल जाते हैं, मतलब बहुत सारे तरह के चांसेस होते हैं। तो दांतों के बारे में, उसको ठीक करने के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लोगों को दें। और ऐसे भी दांत जैसे किसी के मतलब बाय बर्थ भी अगर थोड़े से अब ऊपर नीचे हैं, डिफॉर्मिटी है किसी भी तरह की, तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग देखते हैं, केरी सबसे ज़्यादा कॉजिंग फैक्टर है। अगर आप कोई पेशेंट अगर आता है, कैविटी लेके आता है पेशेंट, जी, सबसे मैक्सिमम पेशेंट जो रहते हैं, अगर कोई डेंटिस्ट के पास जाएगा तो कैविटी लेके ही आएगा। और कैविटी भी तब लेके आते हैं जबकि उनको पेन स्टार्ट हो। अनटिल अनलेस उनको कोई पेन फील ना होता है, कोई भी नहीं आता है। मतलब मोस्ट ऑफ देम नहीं आते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि एटलीस्ट बहुत लोग होते हैं कि प्रिकॉशनरी आने लगे हैं जी। अभी जैसे जैसे जागरूकता, अवेयरनेस, मतलब हल्का सा भी फील होता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो विजिट करते हैं। तो ये अवेयरनेस के चलते ही हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वही बोल रहे, पहले अगर नेग्लेक्ट ना करे कोई चीज़ों को, और हम लोग अगर जो ब्रशिंग टेक्निक्स है वो अगर पहले छोटे से ही अगर हम लोग इनकलकेट कर सके, माँ बाप अगर पहले छोटे से ही इनकलकेट कर सके बच्चों में, तो वो आगे जाके वो ट्रबल नहीं आएगी। बिल्कुल। कैविटीज़ की, जो केरीज की हो गया, क्योंकि वो क्या होता है कि बहुत बार ब्रश नहीं करते हैं, दूध पी के सो जाते हैं, तो उनको केरीज होने बहुत ये होता है। और उसके चलते फिर जो परेशानियां होती हैं वो आप लोग बिल्कुल ठीक करते हैं। तो जैसे कि जो किसी के दांत निकले हुए होते हैं बाय बर्थ, या किसी के दांतों में बीच बीच में होल्स रहते हैं, या बहुत ज़्यादा उठे रहते हैं, या एक पर एक दांत होते हैं, तो ये सभी ट्रीटमेंट, ये सभी सुंदरता में अगर हम लेते हैं, सुंदरता के अगर पलड़े पर हम इसको रखते हैं, तो इनको भी ठीक करना, ये सब भी अगर हम कॉस्मेटिक एज अ होल देखेंगे तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी, क्योंकि ये सबसे पहले हम लोग के फेस ही सबसे ज़्यादा दिखता है किसी को भी। तो ये भी है, जैसे हम लोग इसको माल ऑक्लूजन बोलते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े रहना या कुछ भी ऊपर नीचे रहना, तो ये माल ऑक्लूजन का एक माल ऑक्लूजन बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्थो ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा। इसमें भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें कि ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं और दांतों को स्ट्रेट किया जाता है। अभी बहुत सारे ऑप्शन है, ब्रेसेस भी आते हैं, अलाइनर्स होते हैं, इनविजिबल ट्रेज आते हैं।
तो उससे भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। कितना वक्त लगता है अगर जैसे किसी बच्चे का अगर दांत तो, और कब से शुरू करना चाहिए? जैसे कि किसी बच्चे में जो दूध के दांत टूटने के बाद जो फिर ग्रोथ होती है दांतों की, अगर वो बाहर निकले हुए हो या टेढ़े मेढ़े हो, तो क्या वक्त लगता है और क्या प्रोसेस होता है इसमें? अभी जैसे हम लोग बोलते हैं, अभी तो जैसे जी जितना अर्ली स्टार्ट करे उतना बेटर है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे के जो दांतों की स्केलेटल डिफॉर्मिटी भी रहती है और डेंटल डिफॉर्मिटी भी रहती है जी, दोनों साथ में रहता है, क्योंकि आपके जो दांत है वो तो स्केलेटल में ही हो रहे हैं। ठीक है, तो जितना अर्ली हम लोग उसको ट्रीट करें उतना बेटर है। नहीं तो हो सकता है कि दांतों की डिफॉर्मिटी के चलते स्केलेटल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। अच्छा, बहुत बार देखते हैं कि बच्चों का जो थंब सकिंग हैबिट हो गया, बहुत बार लिप बाइटिंग हैबिट रहता है बच्चों को, तो इसके चलते आपको फेशियल डिफॉर्मिटी भी आने लग जाती है। तो उसको हैबिट ब्रेक करना भी इम्पोर्टेंट है, साथ में अगर माल ऑक्लूजन कुछ है उसको करेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जितना पहले करेंगे उतना बेटर होगा। बिल्कुल। तो कितना वक्त लगता है इसमें? जैसे सामने में क्लिप वगैरह लगाते हैं, जैसे बहुत लोगों को देखते हैं क्लिप वगैरह, 1-1.5 साल तो वही प्रोसेस होता है या और भी कुछ प्रोसेस? बहुत बार 6 मंथ में भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कितना डिफॉर्मिटी है, कितना करेक्शन और किस उम्र में लोग आ रहे हैं। जी, उम्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन फ्लेक्सिबल है कि नहीं, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और एक पर एक कई बार मतलब दांतों से ज्यादा संख्या में दांत आने लगते हैं। हाँ, सुपरन्यूमरी टूथ भी रहता है, कंडीशंस रहता है। एक थे हमारे, मैंने एक केस किया था, अराउंड 16 टूथ सुपरन्यूमरी थे उसके, नॉर्मल 32 से ज्यादा और 16 और भी दांत 16 दांत और 16 दांत थे। तो ऐसा केसेस रहता है। तो इन केसेस इसीलिए क्या होता है कि आप अगर यंग एज में ही आप अपना एक्सरेज वगैरह कराए, इसलिए वो जितना अर्ली आप कोई एक डेंटिस्ट के पास जाओ तो उतना बेस्ट रहता है। और एक्सरे करा के देख लेने से क्या होता है कि कुछ अगर गड़बड़ है वो पहले ही पता चल जाने से। बहुत बार आप जैसे बात करें सुपरन्यूमरी टूथ की, ये बहुत बड़ा कॉज होता है सिस्ट या ट्यूमर बनने का। अच्छा, तो इसीलिए अगर हम लोगों को पता चलता है, जब ट्यूमर जब जॉ को पूरा खा लेता है तब पता चलता है कि इसमें कुछ है। मतलब ये ऊपर नीचे तो दांत जो बराबर लगते रहते हैं वहाँ पे मसूड़ों में, तो घाव करते हैं, उससे भी हो सकता है। अच्छा, और साथ में क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको टेढ़े मेढ़े दांत दिख रहे हैं और कोई दांत निकले ना हो, तो उससे हम लोग को थोड़ा सा तो कॉशन रहना चाहिए कि एक बार एक्सरे एक बार करा ले या डेंटिस्ट को दिखा ले, ताकि कुछ अगर बीच अंदर से कुछ अगर खराबी हो रही है वो भी पकड़ा जाए अर्ली स्टेज में ही। जी जी। तो ये जो जैसे आपने बताया ये 16 दांत एक्स्ट्रा थे, तो ऐसे ही किसी में 2 दांत 4 दांत ऐसे एक्स्ट्राज होते होंगे, तभी तो एक पर एक आ जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या किस तरह की मतलब चिकित्सा प्रणाली होती है, क्या करते हैं उसमें? जैसे देखिए एक्स्ट्रा टूथ है उसको तो रिमूव करेंगे। अच्छा, निकालना पड़ जाता है जी, अगर एक्स्ट्रा टूथ है और कॉस्मेटिकली वो आपको कुछ खराबी नहीं सर्जरी करके ही निकालनी पड़ती होगी? नहीं, अभी डिपेंड करता है। अगर वो पूरी अगर ओरल कैविटी में है तो उतना मेजर सर्जरी नहीं, माइनर सर्जरी करके कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बार इम्पैक्टेड रहते हैं, अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उन केसेस में तो सर्जिकल ही जाना पड़ता है। जी 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 जी। मतलब ये मतलब दांतों की ऐसी जो हमारी जो बनावट है उसको वापस उसी तरह के बन सकते हैं, लेकिन आपका यही कहना है कि अर्ली स्टेज में आना बहुत ज़रूरी है। जब शुरुआत से ही किसी तरह की गड़बड़ी दिखाई देती है उसी समय लोग आएँ। और लोग, आपने ये भी शिकायत की है, हमारे दर्शक सुन रहे हैं कि जल्दी लोग जाते नहीं हैं, जब शुरुआत में ही जब कुछ संकेत मिलते हैं उस समय नहीं जाते हैं, देर कर देते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, अब आप ही की बातों को मैं बढ़ा रही हूँ आगे, कि अगर बहुत ज़्यादा देर हम करते हैं जाने में, तो फिर क्या इसका बहुत ज़्यादा कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकता है आगे चलकर? कुछ खतरनाक रोग भी हो सकता है, उसके चलते अन्य रोग भी हो सकते हैं। जी, जैसे मैंने एक कंडीशन मैंने बोला, जैसे अगर कोई दांत अगर इम्पैक्टेड रहता है, 16 दांत का आपने बताया। 16 वो एक्स्ट्रा टूथ का हो गया। तो इनमें भी क्या होता है कि बहुत बार सोचिए इसमें भी सिस्ट ट्यूमर्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी अगर पहले कोई अगर रेगुलर रूटीनली कोई अगर जाते रहते रहेंगे तो उन्हें जल्दी हम लोग पकड़ सकते हैं। अभी जैसे कोई केरीज की ही हम लोग बात की है या फिर कैविटी हो गई है कोई दांत में, इसमें क्या होता है कि कभी कभार आपको रेडिकुलर सिस्ट बोलते हैं, आपका जो रूट के एंड में है, ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे भी सिस्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। आपके दांत तो पूरे ख़त्म हो जाएंगे बट नीचे जबड़े में सिस्ट बन जाते हैं। तो ये डिले करने के ही चलते होता है। और फिर ऐसा पोजीशन आ जाता है कि आपके पास जो हम लोग नए टेक्निक जो बोलते हैं इम्प्लांट्स जो लगाते हैं, वो लगाने के लिए भी हड्डी नहीं बचती है। फिर आप उसमें ऑगमेंटेशन कीजिए, हड्डी को जोड़िए, कहीं से हम लोग फिर ऑटोजेनस बोन ग्राफ्ट, एलोजेनस बोन ग्राफ्ट, बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो ये कंडीशन एक्सट्रीम स्टेज में फिर आने लग जाती है। तो यही अगर हम पहले जाके अगर रूट कनाल करा ले या फिलिंग्स करा ले या फिर चेकअप ही करा ले तो इतना हम लोग को जाना नहीं पड़ेगा आगे तक। बिल्कुल।
तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि मतलब हमेशा हम लोग कहते हैं कि तुरंत जांचना या ये हर चीज़ में आजकल ये बिल्कुल फिट बैठता है कि किसी भी तरह की परेशानी हो रही है और लक्षण अगर हम पकड़ ले रहे हैं तो उसमें फिर देर नहीं करना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। तो समय सर हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें। चलते चलते बस 2 लाइन में, ऐसे तो आपने बहुत सारी जानकारियाँ अच्छी दे दी हैं, चलते चलते 2 लाइन में अगर हमारे दर्शकों को कुछ संदेश आप देना चाहें तो दे दें। सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे हमने ट्रॉमा के ऊपर बात किया है, तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी अगर ड्राइव करते हैं तो सारे प्रिकॉशंस लेके ड्राइव करें, क्योंकि एक अगर कोई फैमिली मेम्बर्स किसी के भी अगर डेथ करते हैं तो पूरी फैमिली ही बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है, साइकोलॉजिकली भी होती है, फाइनेंशियली भी होती है, ड्रेन्ड आउट हो जाता है बहुत बार पेशेंट। पूरे फैमिली मेम्बर्स पूरे ट्राई करते हैं बचाने के लिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जितने भी डॉक्टर्स भी ट्राई कर ले लेकिन इतना ज़्यादा चोट लगता है कि बचाना मुश्किल होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कैसे आप खुद को बचाते हैं जी। तो इसके लिए जो ड्रिंक एंड ड्राइव है प्लीज़ ना करें। बिल्कुल सारे, मैं कोई भी हो सबसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव प्लीज़ ना करें, ट्रैफिक नियमों को अच्छे से फॉलो करें, हेलमेट्स प्लीज़ पहने। सारे जो दर्शक हैं मैं इन्हें प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेलमेट प्लीज़ पहने, जो आगे बैठ रहे चला रहे वो भी, और जो पिलियन है वो भी। अब जो सीट बेल्ट्स हैं, सीट बेल्ट्स का भी इस्तेमाल प्लीज़ कीजिएगा। आजकल तो पीछे सीट बेल्ट्स भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गए हैं। हम लोग तो देख ही रहे हैं कि एक्सीडेंट्स में पहले तो एयर बैग्स जो रहते हैं आगे को बचा लेते हैं बहुत बार, लेकिन पीछे को बचा नहीं पाते। तो सीट बेल्ट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो फ्रंट सीट में भी हैं और जो बैक सीट्स में भी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है सर। मतलब हर तरह की सावधानी हमें रखनी है, क्योंकि कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आज के जो बातचीत का यही निष्कर्ष निकलता है कि बिल्कुल हमें सावधान रहना है, दुर्घटनाओं से बचना है, और अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो हल है हमारे पास। तो डॉक्टर साहब आपने समय दिया है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।